हेलो एवरीवन, संस्कृत व्याकरण में हमारा चैप्टर संधि प्रकरण चल रहा है। पिछले टॉपिक में हम स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में बता दिए थे। तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पहला दीर्घ संधि बता दिए थे। तो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल और उसका डिफिनेशन बता दिए थे। आज उसका कुछ और एग्जाम्पल है, उसके बारे में बताते। तो हमारा आज का टॉपिक है दीर्घ संधि का उदाहरण। कौन कौन सा और उदाहरण है और दीर्घ संधि का संधि कैसे करते हैं, संधि विच्छेद कैसे करते हैं, उसके बारे में समझना है। तो आइए दीर्घ संधि का और उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, दीर्घ संधि का उदाहरण है जैसे अवलोक्य और अचिंत्यत। इसमें क्या आ रहा है, अ और अ दोनों मिलकर आ बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए अ और अ दोनों मिलकर आ बन जाएगा। तो अवलोक्य, तो अवलोक्य अ और आ हो जाएगा तो आकार। अवलोक्या चिंत्यत, क्या हो गया, अवलोक्या चिंत्यत। उसी तरह से हमारा दूसरा एग्जाम्पल है लोक जोड़ अपवाद। इसका क्या हो जाएगा, इसका अ और इसका अ, तो क्या हो गया आ। यहाँ पे हम लिख दिए अ और अ, इसका आ, तो क्या हो जाएगा लोकापवाद। उसी तरह से है महाजोड़ अनुभाव। तो यहाँ पे आ रहा है, आ और इसका अ दोनों मिलकर आ हो जाएगा। क्या हो जाता है हमारा दीर्घ, दीर्घ संधि में हमारा क्या हो जाता है, दीर्घ संधि हो जाता है। मतलब उसमें जब दीर्घ स्वर, जब दो स्वर मिलेगा समान स्वर, तो उसमें दीर्घ संधि हो जाता है। तो उसी तरह से महा आ जोड़ अ, तो क्या हो जाएगा महानुभावा। उसी तरह से मही जोड़ ईसा, इसमें हर्षी ई हो गया, सॉरी दीर्घी ई हो गया और दीर्घी ई दोनों मिलकर क्या हमारा बन जाएगा दीर्घी ई, तो क्या हो जाएगा महिषा। उसी तरह से महत्व जोड़ आकांक्षी, तो क्या हो जाएगा, इसमें अ इसका आ, तो क्या हो जाएगा महत्वाकांक्षी। यहाँ पे लिख दिए अ, सॉरी यहाँ पे आ होगा, अ और आ, तो क्या हो जाएगा आ। उसी तरह से देखिए आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद करें। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, इसका विद्या जोड़ अर्थी, क्या हो जाएगा विद्या जोड़ अर्थी। तो इसका करने का तरीका है, यहाँ पे आ, जहाँ पे आकार आएगा वहां पे देखिए, यहाँ पे क्या आकार, तो विद्या जोड़ अर्थी, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, विद्या इसका आकार और इसका अ, तो आ और अ मिलकर क्या बन जाता है आ हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा विद्यार्थी। अगर आपका रहेगा क्वेश्चन संधि विच्छेद, यानी कि शिव जोड़ आल्य का संधि क्या होगा, तो क्या हो जाएगा शिवाल्य। शिव जोड़ आल्य का संधि क्या होगा शिवाल्य। उसी तरह से अगर पूछेगा कि शिवाल्य का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, शिवाल्य का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो शिव जोड़ आल्य, क्या हो जाएगा शिव जोड़ आल्य। उसी तरह से देवात्मा का संधि विच्छेद, देव जोड़ आत्मा, यहाँ का अ यहाँ का आ दोनों मिलकर आकार, यहाँ पे आकार हो जाएगा, तो देवात्मा, देव जोड़ आत्मा। उसी तरह से पूछेगा कि देव जोड़ आत्मा का संधि क्या होगा, तो देवात्मा, देवात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देव जोड़ आत्मा। उसी तरह से अगर आएगा तत्र जोड़ असीत का संधि विच्छेद, तत्रासीता, अगर तत्रासीत का संधि विच्छेद क्या होगा, तत्र जोड़ असीत, तत्र जोड़ असीत का संधि तत्रासीता, तत्रासीत का संधि विच्छेद तत्र जोड़ असीत। तो इस तरह से हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन दे देगा आपको, समझाई दी कि क्वेश्चन किस तरह से देगा, किसी व्याल्य का संधि विच्छेद करे तो क्या हो जाएगा शिव जोड़ आल्य। तो ये हो गया हमारा संधि विच्छेद। ऑप्शन दे देगा आपका, 4 ऑप्शन दे देगा। मान लीजिए कि पहला ऑप्शन आपका दे देगा, मान लीजिए पहला ऑप्शन आपका ये हो गया, दूसरा दे देगा उसी तरह से शिवा जोड़ आल्य, शिवा जोड़ आल्य। तो आपको इसी तरह से बढ़ाते सीवा, सीवा तो नहीं आएगा, आ और आ दोनों आ होता है, लेकिन ये नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा अ जोड़ आ, क्या हो जाएगा अ जोड़, एक अ आएगा एक आ आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे शिव जोड़ आल्य। तो ये कुछ इंपोर्टेंट एग्जाम्पल लिखा दिए, तो इसका ऑप्शन में क्या आ जाएगा आंसर, शिव जोड़ आल्य, क्या हो जाएगा शिव जोड़ आल्य, शिवाल्य। तो ये हमारा हो गया दीर्घ संधि का उदाहरण। किस तरह से संधि आए पूछेगा, किस तरह से संधि विच्छेद पूछेगा, और संधि विच्छेद का संधि किस तरह से पूछेगा ये हम आपको बता दिए। तब तक आप इसको लिखिए, इसके आगे बताते हैं और इसका क्वेश्चन देते हैं कि इस पे किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। आप उसको होमवर्क में आपको देंगे, आप उसको बनाइएगा, पॉज करके बटन, तब तक पहले इसको आप लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन हम लिखवा देते हैं। तो आइए दीर्घ संधि का कुछ उदाहरण है, उसको हम दे रहे हैं क्वेश्चन के रूप में, आप इसको पॉज करके इसको बनाइएगा और उसके बाद हम इसका जो आंसर है वो टेलीग्राम पर देंगे कि आपका कौन कौन सा से, वहां से आप मिला लीजिएगा कि आपका कौन सा आंसर सही है या कौन सा गलत है। तो देखिए हम कुछ उदाहरण दे दिए, इसका क्या करना है, पहला जो क्वेश्चन है उसका संधि करना है, यानी कि दोनों को जोड़कर लिखना है।
बता दिए थे कि संधि कैसे करना है, इसको बना लीजिएगा। तो ये कुछ उदाहरण है संधि करने का। और उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन हमारा संधि विच्छेद, यानी कि ये शब्द लिखा हुआ है देवागम, इसको विच्छेद करके लिखना है, यानी कि इस तरह से लिखना है। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन है, संधि करे और संधि विच्छेद करे। तो ये हमारा दीर्घ संधि का कुछ और क्वेश्चन है। आप इसको पॉज करके इसका क्वेश्चन लिखकर उसके बाद इसको बनाइएगा। इसका जो आंसर है हम वो टेलीग्राम में देंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद आगे बताते हैं आपको। तो अब आइए स्वर संधि का अगला प्रकार गुण संधि के बारे में पढ़ते कि गुण संधि कहते किसको, ये बनता कैसे है, ये किस तरह से है, इसका कौन कौन से एग्जाम्पल इसके बारे में समझते हैं। तो आइए गुण संधि के बारे में समझते हैं। तो गुण संधि का सूत्र जो है, या इसका एक मतलब कि एक शब्द में जो इसका सूत्र है उसके बारे में समझते हैं। इसका सूत्र क्या हो गया, आध गुना। क्या हो गया, आध गुना। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आएगा कि आधगुना किस संधि का सूत्र है या आधगुना किसका सूत्र है। तो आपका एग्जाम्पल में दे देगा गुण संधि, यन संधि, आयादी संधि। तो आपका एग्जाम्पल क्या होगा, आंसर क्या होगा, गुण संधि। तो इस तरह से आएगा कि आधगुना किस संधि का सूत्र है या किसका सूत्र है। तो गुण संधि का याद दे देगा कि गुण संधि का इनमें से कौन सा सूत्र है। तो जिस तरह से आधगुना दे देगा तो इसका क्या हो जाएगा, आधगुना। आंसर क्या हो जाएगा, आधगुना। तो आइए इसके बारे में समझते हैं कि गुण संधि बनता कैसा है। यदि अवर्ण, यदि अवर्ण, क्या हो गया, अवर्ण, यानी कि अवर्ण में कौन आ जाएगा, अ या आ के बाद यदि ई या ई रहे, यहाँ पे ठीक से समझिएगा। यदि अवर्ण यानी कि अ या आ के बाद ई या ई रहे तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए हो जाता है। दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। अब उसी तरह से आगे समझिए। यदि अवर्ण, अवर्ण कहने का मतलब अ या आ के बाद उ या उ रहे, अवर्ण के बाद उ या उ रहे तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर संधि करने में और संधि विच्छेद करने में दिक्कत हो जाएगा। पहले क्या समझाए, यदि अवर्ण के बाद ई या ई रहे तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। यदि अवर्ण, अवर्ण कहने का मतलब अ या आ के बाद यदि उ या उ रहे तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और यदि अवर्ण, अवर्ण कहने का मतलब अ या आ, और अवर्ण के बाद यदि री हो तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, अर। क्या हो जाता है, अर। र के बाद हलन, यानी कि अर, पूरा र नहीं, आधा र, अर। क्या हो जाता है, अर। तो यदि अवर्ण यानी कि अ या आ के बाद ई या ई रहे तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। यदि अवर्ण यानी कि अ या आ के बाद उ या उ रहे तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है। यदि अवर्ण यानी कि अ या आ के बाद यदि री रहे तो दोनों को मिलाकर अर हो जाता है। अब आइए इसको किस तरह से एग्जाम्पल इसका उसके बारे में समझते। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए, अ के बाद ई रहे तो ए हो जाता है, या आ के बाद ई रहे तो ए हो जाता है, अ के बाद उ रहे तो ओ हो जाता है, या आ के बाद उ रहे तो ओ हो जाता है। उसी तरह से अ के बाद री रहे तो अर हो जाता है, या आ के बाद री रहे तो क्या हो जाता है, लिख देते हैं। आ के बाद अगर री रहे, आ के बाद यदि री रहे तो अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है। यदि आ के बाद उ रहे तो ओ, आ के बाद री रहे तो अर। तो देखिए अ के बाद ई है तो क्या हो जाएगा, ए। क्या लिखवा थे डिफिनेशन में, अ या आ के बाद यदि ई या ई रहे तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। यदि आ के बाद ई रहे तो ए, अ के बाद उ रहे तो ओ, अ के बाद री रहे तो अर, या आ के बाद उ रहे तो ओ, आ के बाद री रहे तो अर। तो ये हमारा हो गया गुण संधि। ये बनता कैसा है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल किस तरह से आएगा। उदाहरण में परम जोड़ ईश्वरा, इसके बाद क्या आ रहा है, परम, अ, इसके बाद ई। तो अ और ई मिलकर क्या हो जाता है, ए। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए। तो अ परम जोड़ ईश्वरा यानी कि इसका हो जाएगा परमेश्वरा। यहाँ पर हम लिख दे अ और ई मिलकर ए, यहाँ का ई अ और यहाँ का ई दोनों मिलकर ए। उसी तरह से समझिए, लंब जोड़ उदर, लंब आ रहा है, अब के बाद क्या आ रहा है, अ। इसका देर तक उच्चारण कीजिए तो लंब, क्या आ रहा है, अ के बाद यदि उ आएगा तो क्या हो जाता है हमारा, अ के बाद उ होता है तो ओ। तो लंबोदर क्या हो जाएगा, लंबोदरा। तो इसका देखिए हम यहाँ का अ और यहाँ का उ, यहाँ का अ यहाँ का उ दोनों मिलाकर ओ, तो ये क्या हो गया हमारा, लंबोदरा। उसी तरह से महाजोड़ उदया, आ रहा है, यहाँ से उ आ रहा है, तो आ और उ, आ और उ दोनों मिलकर क्या हो जाता है, ओ। तो आ जो उ क्या हो जाएगा, आ और उ दोनों मिलकर ओ, यानी कि महादया। क्या हो जाएगा, महादया। उसी तरह से महा जो ऋषि, आ के बाद री आ रहा है, आ के बाद री तो क्या हो जाता है, अर। तो क्या हो जाएगा हमारा, आ और री दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, अर, यानी कि महर्षि। क्या हो जाएगा, महर्षि। देखिए उच्चारण कीजिएगा तो अर आ रहा है, महर्षि। क्या आ रहा है, महर्षि। तो ये हमारा हो गया, आ के बाद री आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अर। क्या हो जाएगा, अर।
उसी तरह से गण जोड़ ईस, और के बाद ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा ए। यहाँ पे लिखवा देते और के बाद ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा ए, यानी कि गणेशन। यहाँ पे लिख दिए और जो ई क्या हो जाएगा गणेशन। यहाँ पे यहाँ का लिख दिया आ का आ जो री क्या हो जाता है अर। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया गुण संधि का। क्या हो गया गुण संधि का, यानी कहने का मतलब यदि अ वर्ण के बाद ई या अ वर्ण कहने का मतलब अ या आ के बाद यदि ई या ई आए तो ए हो जाता है। यदि अ वर्ण यानी कि अ या आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाता है। उसी तरह से अ वर्ण यानी कि अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। तो उसे हम कौन सा संधि कहेंगे गुण संधि। गुण संधि का सूत्र क्या होगा अदगुण। अदगुण या अदगुण किसका सूत्र है तो गुण संधि का। किसका अदगुण। इसका याद करने का सिंपल तरीका अदगुण, लास्ट में क्या है गुण, तो गुण कहने का मतलब गुण संधि का सूत्र हो गया। या गुण संधि का मतलब कि जो इसका सूत्र होगा वो होगा। और इसका एग्जाम्पल इस तरह से भी दे देगा कि अ और ई मिलाएंगे तो क्या होगा एर, आ और ई मिलाएंगे तो एर, अ और उ मिलाएंगे तो ओ, अ और ई मिलाएंगे तो अर, आ और उ मिलाएंगे तो ओ, आ और ई मिलाएंगे तो अर। तो ये हमारा हो गया गुण संधि। गुण संधि का एग्जाम्पल हो गया जैसे प्राणी जोड़ ईश्वरा परमेश्वरा, लंबर जोड़ उदारा लंबोदरा, महाजोड़ उदय महोदय, महाजोड़ ऋषि महर्षि, गण जोड़ ईसा गणेश। इसका और एग्जाम्पल है किस तरह से बनता है इसका हम कल बताएंगे, इसका डिटेल एग्जाम्पल। और आपको क्वेश्चन में देंगे बनाने के लिए। आज जो 2 क्वेश्चन में दिए उसको आप बना लीजिएगा, उसका आंसर हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, उससे आप मिला लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको आंसर दे देंगे कि किस तरह से बनेगा। तो आप इसको लिखिए। अगला जो स्वर संधि का जो प्रकार है वो आगे क्लास में बताएंगे डिटेल में। एक भी शॉर्टकट में नहीं होगा, सारा डिटेल में होगा। आप इससे आराम से बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकते हैं व्याकरण में। अगर व्याकरण पढ़ाते थे उसके बाद आपका जो किताब का है वो भी हम उसको अच्छे से पढ़ा देंगे, किस तरह से क्वेश्चन आएगा, किस तरह से बनेगा। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। तब तक के लिए आपको ओके बाय, थैंक यू।